फ्रेंड्स, वेलकम टू परिष्कार वर्ल्ड। स्वागत है आपका परिष्कार के इस मंच पे। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है और इंग्लिश लैंग्वेज के जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जिनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उन टॉपिक्स के आपके नाम बताऊंगा और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टॉपिक को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, टेंस, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सीटी 2024 में स्वागत है आपका। और जिन टॉपिक्स को हम सॉल्व करेंगे, जिन टॉपिक्स को हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हैं। पहला है टेंस। टेंस रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टेंस रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। नंबर 1। नंबर 2, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, देन फिर हम करेंगे प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, जो वोकेब का पार्ट है। इसके बाद हम करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये भी आपका वोकेब का पार्ट है। देन लेटर राइटिंग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेटर राइटिंग के जो फॉर्मल लेटर क्या है, डेमी ऑफिशियल लेटर क्या है, ऑफिशियल लेटर क्या है, सर्कुलर क्या है, टेंडर क्या है, नोटिस क्या है, ये सारी चीजें डिटेल में हम सीखेंगे। ठीक है, थ्रू क्वेश्चंस। ओके फाइन। और क्वेश्चंस के जरिए आपको बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो भी मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं हम। इट इज ए लवली डे। ठीक है, जो टॉपिक मैं सोल्व कराऊंगा, जिन टॉपिक्स पे मैं डिस्कस करूंगा, मैंने उन टॉपिक्स के नाम बता दिए और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो मेरे दूसरे साथी करवाएंगे। फाइन। अब देखिए, इट इज ए लवली डे, द सन एंड द बर्ड्स। ओके, ये बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है आज का। और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि बहुत प्यारा दिन है आज का। इट मीन्स जो अभी क्या हो रहा है उसकी हम बात करेंगे। इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। तो द सन, सूर्य क्या कर रहा है? सूर्य क्या कर रहा है? चमकता है या चमक रहा है? सूर्य चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग। और जो बर्ड्स हैं वो उड़ रहे हैं, आर फ्लाइंग। तो आपका आंसर हो गया सी, द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है और जो बर्ड्स हैं वो फ्लाइंग, वो उड़ रहे हैं। इसका मतलब व्हाट इज हैपनिंग एट दिस टाइम, ये इसमें मेंशन किया, अभी क्या हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एंड यूजुअली द शॉपिंग बट आई इट टुडे एज शी इज नॉट वेल। एंड शॉपिंग यूजुअली, अब इसमें कीवर्ड को निकालो। आप देखो, ये हमेशा ध्यान में रखना कि देयर इज ऑलवेज फाउंड ए हिंट इन सेंटेंस, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। इट डिपेंड्स ऑन यू, यू अराइव देयर और नॉट। आप पे डिपेंड करता है कि वहां पे आपकी अप्रोच बन पा रही है या नहीं। हिंट तो मिलेगा आपको, जैसे यहां मिल रहा है यूजुअली। अब यूजुअली किसके लिए आता है? प्रेजेंट सिंपल के लिए आता है। यूजुअली है, ऑफन है, यूजुअली, नेवर, एवर, सेल्डम, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, ये कैसे वर्ड्स हैं? ये सब के सब प्रेजेंट सिंपल में यूज होने वाली एडवर्ब्स हैं। ठीक है, तो एन यूजुअली द शॉपिंग, शॉपिंग करती है। अब एन क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो यहां पे मैन वर्ब के रूप में डज का यूज हो रहा है। जबकि आपको पता है कि मैन वर्ब के रूप में हम डज का यूज जनरली नहीं करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है काम करना, उसके लिए हम डू और डज को यूज कर सकते हैं। बाकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो एन यूजुअली डज। अब डज यहां भी है, डज यहां भी है, डज यहां भी है। इसका मतलब काम पूरा नहीं हुआ हमारा अभी। तो फिर कैसे हो? एन यूजुअली डज द शॉपिंग, डज यहां तो फाइनल कर दें। अब आगे क्या करना है? बट, लेकिन, यूजुअली इस काम को वो करती है, लेकिन आज इसको मैं कर रहा हूं, ऐसे नहीं बोलेंगे आज इसको मैं करता हूं। नो, मैं करता हूं, ये बात तो फिर नॉर्मल एक्टिविटी हो गई, रोज होने वाली एक्टिविटी या यूजुअली होने वाली एक्टिविटी, वो तो एन करती है। लेकिन आज मैं कर रहा हूं इस काम को क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसका मतलब अब यहां पे आएगा आई एम डूइंग। तो एन यूजुअली डज द शॉपिंग बट आई एम डूइंग, लेकिन आज इस काम को मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इट मीन्स सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट सिंपल का है और जो सेकंड पार्ट है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। यस, शानदार क्वेश्चन है, समझने लायक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई माई सन ग्लासेस टूडे बिकॉज द सन इज वेरी हॉट। भाई जो सन है ना, जो सूर्य है, वो बहुत हॉट है, यानी बहुत तेज धूप पड़ रही है आज,
तो अब तेज तो धूप पड़ रही है, इसका मतलब बात तो प्रेजेंट की है। अब इस प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक हिंट और मिल रहा है, टुडे। टुडे भी आपको हिंट मिल रहा है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके लिए क्या हो सकता है? यहां देखो, आई वियर, मैं पहनता हूं, ये तो रोज का काम है भैया। अगर आप प्रेजेंट फॉर्म यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज कर रहे हैं, इट मींस ये आप हैबिचुअल एक्टिविटी को शो कर रहे हैं, जो कि यहां पे नहीं आएगी, जरूरत ही नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। आई एम वियरिंग माई सन ग्लासेज, मैं मेरे सन ग्लासेज को पहने हुए हूं, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आई हैव वॉर्न, मैंने पहन लिए हैं। ओके, आपने देखी कंडीशन क्या है, आज तो बहुत गर्मी हो रही है, तो आज बहुत गर्मी हो रही है इसलिए मैंने पहन ली है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 2 स्वेटर पहन रखी हैं, सर्दी का टाइम है, और आपका दोस्त कहता है कि अरे यार ये क्या कर रखा है, तो आप कहते हैं भाई देख आज बहुत ठंड है, इसलिए आज बहुत ठंड है इसलिए मैंने ये 2 स्वेटर पहन लिए हैं। या फिर आज बहुत ठंड है इसलिए मैंने 2 स्वेटर पहन रखी हैं या पहने हुए हूं। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आप इसको 2 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को। तो आई एम वियरिंग भी चलेगा, आई हैव वॉर्न भी चलेगा। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। इट मीन्स बोथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट आर एप्लीकेबल हियर। अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। इसमें बी और सी आ जाएंगे आपके। बढ़ते हैं आगे, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यू कांट हैव द न्यूज़पेपर नाउ बिकॉज माई आंट इट। आप न्यूज़पेपर को नहीं रख सकते, आपके पास न्यूज़पेपर नहीं रहेगा। आप क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मेरी जो आंट है वो अभी पढ़ रही है या पढ़ेगी। अब बोलो क्या आएगा यहाँ पे? देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, हाँ सभी में आपको लगेगा अरे डबल डबल आंसर कैसे आ रहे हैं, है ना। तो देखो हिंट कहां से मिल रहा है आपको हिंट कहां से मिला है कि यू कांट हैव द न्यूज़पेपर नाउ। अब आपको ये नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि माई आंट आपको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता भाई? क्योंकि इस टाइम क्या वो पढ़ रही हैं या फिर वो पढ़ेंगी। पढ़ती हैं क्या, इसको ऐसा बोल सकते हैं? बिकॉज माई आंट रीड्स इट, वो इसको पढ़ती हैं, तो क्या ये रोज का काम है उनका? या फिर अभी वो पढ़ रही हैं, यू कांट हैव द न्यूज़पेपर नाउ बिकॉज माई आंट इज रीडिंग, वो भी पढ़ रही हैं, अभी वो पढ़ रही हैं, तो आपको कैसे मिलेगा? या फिर एक स्थिति ये बनती है, एक स्थिति ये बनती है कि अभी वो पढ़ेंगी, तो अब आप मत लो। अगर आपने अभी ले लिया तो फिर वो कैसे पढ़ पाएंगी? इट मीन्स यहां पे दोनों सिचुएशन लागू होंगी। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। तो माई आंट विल रीड या माई आंट इज रीडिंग, बोथ आर अलाउड। तो आपका आंसर हो गया बोथ बी एंड सी। आया मजा? यस, बोथ बी एंड सी, डी। यस, परिष्कार मीन्स क्वालिटी, नौकरी, छोटे बेसिस। ये हमारा फीचर है, ये हमारे विशेषता है, बैच छोटे। ओके, नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं सोमवार से, पीएसआई जीके प्लस हिंदी, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स एंड टेस्ट सीरीज, इन सभी का आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इन द इवनिंग्स शी यूजुअली कार्ड्स। क्वेश्चन है कि व्हाट इन द इवनिंग्स, इवनिंग्स में वो क्या कर रही है या फिर क्या करती है या क्या करेगी। अभी तक कुछ क्लियर नहीं, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें। फिर कहां से होगा? सी यूजुअली कार्ड्स। अब यूजुअली आ गए ना। अब यूजुअली क्या शो करता है? देखो यूजुअली जो है, यूजुअली है आपका ऑफन है, सेल्डम है, ठीक है, नेवर है, ऑलवेज है, समटाइम्स, डेली, एवरीडे। ये जो इंपॉर्टेंट इसकी एडवर्ब्स हैं, प्रेजेंट सिंपल में यूज होने वाली जो इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं, जो ज्यादातर यूज की जाती हैं, वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दी हैं। ठीक है। तो यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, दीज आर एडवर्ब्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। तो आपको हिंट तो मिल गए यहां से। सी यूजुअली कार्ड्स, वो यूजुअली कार्ड खेलती है। इसका मतलब भैया प्लेज 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 प्लेज, फिर भी काम नहीं हुआ। प्लेज तो सब में लिख रखा अपन ने। इसका मतलब अभी आपको और जूझना पड़ेगा। तो व्हाट सी डज, जी नहीं। क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है।
ऐसे थोड़ी होगा व्हाट योर नेम इज या व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन तो तब बना। इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे गया। व्हाट डज सी, ये हो सकता है, लेकिन इसमें भी कमी रहेगी। क्या कमी रहेगी कि भाई डज तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब कहां है, मेन वर्ब तो है ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब बात आती है व्हाट डज सी डज, व्हाट डज सी डज, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब सेम नहीं हो सकती कभी, कि आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज को काम में ले लिया और मैन वर्ब के रूप में भी आप डज को ही में लेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉन ग्रामेटिकल, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो फिर बचता क्या है, ये व्हाट डज शी डू, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डू आपकी मैन वर्ब है। वो है शाम को क्या करती है, तो जवाब क्या है, शी यूजुअली प्लेज कार्ड्स, यूजुअली वो ताश खेलती है, कार्ड्स। आंसर होगा डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से आप गुजर गए, सीटी क्वालिफाई। आगे बढ़ते हैं अपन। हियर द विंड इट ब्लो वेरी स्ट्रांगली टुनाइट, हियर द विंग, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्वेश्चन बनेगा। यू आर हियरिंग, नो, क्वेश्चन तो बनी नहीं रहा इससे, ऐसे थोड़ी बनाएंगे क्वेश्चन। आर यू हियरिंग से बनता है, आर यू हियरिंग से बनता है, ठीक है। इट ब्लो, लेकिन आगे ब्लोज नहीं हो सकता। अब हियरिंग से बन तो रहा है, लेकिन हियर स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब को हम नॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में यूज करना पड़ता है इसको। आर यू हियरिंग, नो, तो ये दोनों वैसे लागू नहीं होंगे। बचता क्या है, डू यू हियर, यस, डू यू हियर द विंग, ठीक है, डू यू हियर द विंग। इट इज ब्लोइंग वेरी स्ट्रांगली, डू यू हियर द विंड, सॉरी, डू यू हियर द विंड है, विंग नहीं है। डू यू हियर द विंड, क्या आपको हवा की आवाज आ रही है। इट इज ब्लोइंग, यस, यह बहुत स्ट्रांगली चल रही है आज, इसका मतलब ऑप्शन डी यहां पे बिल्कुल सही है। तो एक बात क्या जानने को मिली कि हियर को हमने यूज नहीं किया, तो इसका लॉजिक क्या हो सकता है, इसका लॉजिक ये हो सकता है कि जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है, ये नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, नॉर्मली, ऐसा नहीं कभी नहीं होगा, नॉर्मली स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है, जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, सीम, hear, taste, smell, feel, see, resemble, notice, mind, understand, know, और भी बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं। अब इसमें समझने की बात क्या है कि स्टेटिव वर्ब होती क्या है। स्टेटिव वर्ब वो होती हैं जो कि हमारे सेंसेस को शो करते हैं। किसको शो करती है, सेंस। स्टेटिव वर्ब एक्चुअल में हमारे सेंस को शो करती है, इंद्रियों को, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो दिमाग की स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड, उसको शो करती है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो हमारी पोजीशन है, पोजीशन, ये उसको शो करती है, ठीक है। तो सेंस हो गया, स्टेट ऑफ माइंड हो गया, पोजीशन हो गया। इसके अलावा जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, इनको ये शो करती हैं। ओके फाइन, तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी इतनी वर्ब याद करना नहीं करना वो एक बात की बात है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि ये शो क्या करती हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो स्टेट ऑफ माइंड, पोजीशन, फीलिंग्स, इमोशंस, इन सबको, और जो सेंसेस हैं हमारी इंद्रियां, उन सबको शो करती हैं कौन, स्टेटिव वर्ब। और जो स्टेटिव वर्ब है वो मोस्ट ऑफ लिख दिए मैंने, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, सीम, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील, सी, रिजेंबल, नोटिस, माइंड, अंडरस्टैंड, नो। अब इनमें होता क्या है कि अगर ये वॉलंटरी एक्शन है, एक तो है इनवॉलंटरी एक्शन, एक है वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। अगर किसी काम को सब्जेक्ट खुद चला के कर रहा है तो आप कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और अगर वो काम ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट उसको नहीं कर रहा है, तो फिर
आप इसको यूज नहीं कर सकते, आप इसको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। ओके फाइन, यस, यही इसमें समझने की बात है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते आई एम हेटिंग यू, आप बोलेंगे आई हेट यू। आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू मीन, गलत, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आंसर डी हो गया हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कुकूज नेस्ट दे द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। कुकूज क्या करते हैं? नेस्ट बिल्ड्स, कुकूज बिल्ड नेस्ट, दे यूज द नेस्ट ऑफ। ऐसे तो बोल नहीं सकते कि वो खुद भी बिल्ड करते हैं और दूसरे के घोंसले को भी यूज करते हैं, तो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, सेंटेंस का मीनिंग ही बिगड़ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, कुकूज डू नॉट बिल्ड नेस्ट, वो क्या नेस्ट नहीं बनाते हैं, मान लिए। दे आर यूजिंग, अब इसको कंटिन्यूअस क्यों करेंगे, ये भी गलत है। ठीक है, ये बिल्ड है और आर यूजिंग, बात वही हो गई कि आपको एक को प्रेजेंट सिंपल एक को प्रेजेंट कंटिन्यूअस दर्शाने की जरूरत है कहां? ऐसा करने से तो इसका सेंस बिगड़ रहा है, तो फिर आप प्रेजेंट सिंपल में ही रहेंगे। यस, क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्टिविटी है, एक नेचुरल बात है कि जो कुकूज हैं वो डू नॉट बिल्ड नेस्ट, वो नेस्ट नहीं बनाती हैं। वो क्या करती हैं? दे यूज द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, वो दूसरे पक्षियों के नेस्ट को यूज करती हैं। तो यहां पे आपका आंसर हो गया भैया ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। वाई सो फास्ट टुडे यू यूजुअली क्वाइट स्लोली। आज आप इतनी तेज क्यों चलते हो या चल रहे हो? आपको क्या लगता है, आपको किस तरह बोलना चाहिए? हमें इस तरह बोलना चाहिए कि यार आज आप तेज क्यों चल रहे हो, हमेशा तो धीरे धीरे चलते हो, हमेशा धीरे चलते हो, यूजुअली धीरे चलते हो, ये आपका नॉर्मल रूटीन है, तो वो तो प्रेजेंट सिंपल में हो गया। आज जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो क्या आएगा? वाई यू आर वॉकिंग यू यूजुअली वॉक। जी नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि WH वर्ड के बाद यदि आपने हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखा है तब तो सही है, लेकिन WH वर्ड के बाद अगर आपने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कर दिया तो वो WH वर्ड क्वेश्चन नहीं बल्कि कंजक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं भैया, नो। वाई डू यू वॉक सो फास्ट टूडे, ये प्रेजेंट सिंपल है, जो होना ही नहीं है। वाई आर यू वॉकिंग, आप तेज क्यों चल रहे हो? ठीक है, गुड। जबकि यूजुअली आप क्या करते हो? यूजुअली आप धीरे चलते हो, यू यूजुअली वॉक। इसमें आ गया आर यू वॉकिंग, इसमें वॉक आ गया। क्वेश्चन आपका इस तरह होगा, ऑप्शन सी इसका परफेक्ट रिप्लाई है। सी इसका परफेक्ट रिप्लाई है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अपन। सी आफ्टर लंच, सी आफ्टर लंच, लंच के बाद वो क्या करती है? रेस्ट करती है। लंच लेने के बाद, लंच करने के बाद वो रेस्ट करती है, इस तरह उसकी आदत है। ठीक है, अब बात ये आती कि शी हैविंग रेस्ट तो हो ही नहीं सकता बिना हेल्पिंग वर्ब के, आप ऐसे कैसे बना देंगे? नहीं, शी रेस्ट्स। अब देखो आप, ये शानदार क्वेश्चन ध्यान रखना। शी रेस्ट्स, रेस्ट यहाँ पे वर्ब के रूप में काम में लिया हमने, वर्ब के रूप में वह रेस्ट करती है। या शी हैज रेस्ट, शी हैज रेस्ट, ये जो हैज है ये यहां लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? लिंकिंग वर्ब का। शी हैज रेस्ट, रेस्ट आपका नाउन है, ध्यान रहे। जबकि ऊपर वाला जो रेस्ट था उसमें हमने एस जोड़ रखा था, वो आपकी वर्ब थी। तो शी रेस्ट सही है, शी हैज रेस्ट ये भी सही है। तो आपका बी और सी दोनों लागू होंगे, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सी रेस्ट ये हेल्प, ये मेन वर्ब है। शी हैज रेस्ट, ये आपकी हैज जो है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। हेल्पिंग वर्ब तो इसको भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। और साथ में ये जो रेस्ट है ये नाउन का काम कर रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बी और सी दोनों हो गए, डी आंसर है। यस, डिप्टी जेलर जीके प्लस हिंदी नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं हमारे मंडे से, और PSI जीके प्लस हिंदी। ओके फाइन, सोमवार से हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं एंड आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8875008871 या फिर 72, इसी सीरीज में इन दोनों में किसी भी नंबर पर आप ट्राई कर सकते हैं एंड यू कैन टेक द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके फाइन, जॉइन द परिष्कार। नेक्स्ट, इधर यू और योर फादर मिस्टेकन, इधर यू और योर फादर, या तो तुमने या फिर तुम्हारे पिताजी ने। ओके, ये जहां इधर और
नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जहां होते हैं ध्यान रहे, इनमें जो वर्ब कैसे आती है, वर्ब इज यूज्ड, कैसे यूज की जाती है, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है यदि सेंटेंस में इनमें से कोई सा भी कंजक्शन है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, देख लो यहाँ योर फादर आ रहा है, तो योर फादर के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है, तो देख लो आप, इधर यू और योर फादर, फिर मिस्टेकन क्या है आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब हैज और हैव में देख लो आप, हैव जी नहीं, योर के साथ फादर भी है, नहीं आएगा। ठीक है, और हैज बिल्कुल सही आंसर है। अब आप सोचेंगे डू क्यों नहीं हो सकता, भैया डू होगा कहां से, पहली बात तो थर्ड फॉर्म है इसलिए नहीं हो सकता, दूसरी बात योर फादर सिंगुलर है तो डू तो वैसे भी, ठीक है, तो इसको भी हमने हटा दिया, तो इधर यू और योर फादर हैज मिस्टेकन, या तो आपने या फिर आपके फादर ने गलती की है, तो आंसर हो गया भैया आपका बी। ठीक है, हैज। इफ इट रेन्स टुनाइट आई माई फील्ड टुमारो, यदि आज रात बारिश होती है तो कल मैं मेरे जो खेत हैं उनमें जुताई कर दूंगा। ओके, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ इट रेन्स टुनाइट, इफ इट रेन्स टुनाइट, तो प्रेजेंट सिंपल आपको दिया हुआ है, तो प्रेजेंट सिंपल अगर आपको दिया हुआ है तो फिर जो आपका मेन क्लोज है वो किस में होना चाहिए, इट शुड बी इन फ्यूचर सिंपल, इसको बोलते हैं ओपन कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, ओपन कंडीशन। ठीक है, तो इफ इट रेन्स टुनाइट आई शैल प्लो, तो मैं जुताई कर दूंगा, मेरे खेत में जुताई कर दूंगा। ठीक है, इसको अगर अपन और क्लियर करना चाहें तो इसको बोलते हैं दोस्तों ओपन कंडीशन, ओपन या प्रोबेबल कंडीशन, ओपन या प्रोबेबल कंडीशन। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है या आई मीन पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, इफ यानी कंडीशनल क्लोज किस में आएगा, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। हालांकि प्रेजेंट सिंपल के अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है, ऐसी बात नहीं कि आप सोचेंगे सर प्रेजेंट सिंपल ही आता है क्या, नो, इसको अपन और डीपली पढ़ेंगे, कभी टॉपिक में पढ़ेंगे तो देखना आप, ऐसा मैंने एग्जांपल दिए भी हैं पिछले लेक्चर्स में और आगे भी देंगे कि प्रेजेंट सिंपल के अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आ रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है। जैसे इफ यू हैव डन योर वर्क, इफ यू हैव डन योर वर्क यू मे गो नाउ, तो आप जा सकते हैं। तो आगे हमने देखो मॉडल का यूज कर दिया, तो वो इसी का एक पार्ट कहलाता है। फिलहाल हम जो देखेंगे वो ये है कि कंडीशनल जो क्लोज है वो प्रेजेंट सिंपल में आता है और जो मेन क्लोज है वो फ्यूचर सिंपल में आता है। ओके फाइन, तो इफ इट रेन्स टुनाइट आई शैल प्लो माई फील्ड टुमारो। डोंट मेक द नॉइज द चाइल्ड इन द रूम, शोर मत कीजिए, भाई हल्ला मत करो, क्यों हल्ला मत कीजिए। जैसे मान लो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, अरे भाई आवाज मत करो। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये लॉजिक हो गया ना साथ में, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस आना चाहिए। डोंट मेक द नॉइज द चाइल्ड स्लीप्स, जी नहीं, इज स्लीपिंग। ओके, इज स्लीपिंग, अभी बच्चा क्या है, कमरे में सो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हु हर, हु हर, उसको कौन जानता है, उसको कौन जानता है। ठीक है, हु नो हर, ओके, हु डू नॉट नो हर, हु डज नॉट नो हर। अब देखिए, अब आप, और हु इज नोइंग हर, देखो इज नोइंग तो आएगा ही नहीं क्योंकि नो स्टेटिव वर्ब आपको अच्छे से मालूम है, स्टेटिव वर्ब को हम नॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, तो इसको तो हटा ही दीजिए आप, इज नोइंग का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब बात आती है हु नो, अकेला नो आ सकता है क्या, आ तो सकता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में इसका मीनिंग गलत हो जाएगा। उसको कौन जानते हैं या कौन जानता है, बताओ आप खुद सोचिए कि सही सुटेबल कौन सा है, कौन जानता है। चूंकि आपके सामने जानता है ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, हु नोज हर अगर ऐसे होता तो आंसर हो जाता, बट ऐसा है ही नहीं, तो उसका मतलब नो को तो हटा दीजिए आप।
तो आपका ए और डी ऑप्शन तो गए। अब बचते हैं आपके सामने दो ऑप्शन, उसको कौन नहीं जानता या उसको कौन नहीं जानते हैं। देखो आपको लगेगा कि दोनों ठीक है सर, कौन नहीं जानते हैं सब तो बोल सकते हैं, लेकिन जो व्याकरण की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो मोस्ट सुटेबल है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, आंसर उसी को माना जाता है। तो इसमें ज्यादा उपयुक्त कौन है, उसको कौन नहीं जानता है, ठीक है, उसको कौन नहीं जानता है। तो सही आंसर होगा हु डज नॉट नो हर। आंसर आपका सी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यू लिसन टू व्हाट आई से, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि ये इंटेरोगेटिव है, ये तो सीधा सीधा क्लियर है ही है। तो लिसन टू व्हाट आई से, जो कुछ मैं कहता हूं क्या आप उसको सुनते हो, या फिर जो कुछ मैं कह रहा हूं क्या आप उसको सुन रहे हो। देखो बातें दोनों अपनी जगह ठीक है, जो कुछ मैं कहता हूं क्या आप उसको सुनते हो, ये एक रूटीन काम है, रोज का काम हो तब तो ये बात लग सकती है, तब तो ये बात लागू है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या है कि क्या आप वो सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूं, आर यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। भाई जो कुछ मैं कह रहा हूं क्या आप उसको सुन रहे हो। यस, आर यू लिसनिंग टू, लिसन के साथ टू आता ही है पता आपको, आर यू लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। यस, अब देख लो कहां सी है, ये तो है नहीं, यहां गड़बड़ हो गई, ये भी नहीं है। आर लिसनिंग, ठीक है, व्हाट आई हैव सेड नो, क्योंकि सुन रहे हो जो कुछ मैंने कहा है, जमेगा ही नहीं। आर यू लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग, ये बिल्कुल जम गया, तो आंसर आपका डी है। ठीक है, दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड, जिसके लिए परिष्कार पिछले 20 साल से जाना जाता है, लास्ट 20 ईयर्स से परिष्कार, जिसके लिए अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है। तो उसके हमारे जो शिक्षक भर्ती के जो बैचेज हैं, ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड फर्स्ट, फर्स्ट पेपर एंड ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सेकंड पेपर, छोटे बैच। देखो आपने हर ऐड में हमारे देखा होगा, ये ऐड की बात नहीं है, ये एक्चुअल बात है, हमारे बैचेज छोटे होते हैं, जिससे कि हर एक बच्चे के साथ हमारा इंटरेक्शन एक्चुअल में डेवलप हो, बच्चा बेझिझक हमसे क्लासरूम में पूछ सके और हम उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई कर पाए। इसके लिए हमारे बैचेज छोटे हैं, इट मीन्स वी मेंटेन द क्वालिटी। नए बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, प्लस टेस्ट सीरीज अप टू एग्जाम। ओके फाइन। फॉर मोर इंफॉर्मेशन नंबर दे रखे नीचे, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि चौराहा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं हम। लुक द स्टूडेंट्स इन द क्लास, लुक द स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखो, देखो, ठीक है, देखो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में क्या कर रहे हैं। जब मैं आपसे कहता हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं अरे यार देखो उधर क्या हो रहा है, इसका मतलब समथिंग इज हैपनिंग देयर। नहीं, देखो वो क्या कर रहा है, देखो वहां क्या हो रहा है। जब हम ऐसे बोलते हैं यार देखो देखो, मतलब ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, इसका मतलब समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है, उसके लिए आता है। इस तरह के वर्ड्स हम तब यूज करते हैं कि भाई चलो देखो वहां चल के क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो लुक द स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं क्लास में, स्मोकिंग कर रहे हैं, आर स्मोकिंग। स्मोक तो हो नहीं सकता क्योंकि रोज का काम थोड़ी है, तो रोज का काम होता है तो फिर देखना क्या है, वो तो रोज ही होता है। इसका मतलब आज ही कुछ ऐसा हो रहा है जो चल के देखना है। द प्लान दैट एट नाउ जस्ट ऑफ फॉर पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। द प्लान, जो प्लान दैट यू एट नाउ, अब देखो नाउ हिंट आपके पास भाई, जस्ट ये भी हिंट आपके पास, ये हिंट ही तो पकड़ने आपको। when you have learned properly how to identify the hint in sentence, it means you have won, जीत गए आप। जब आपने ये काम सीख लिया ना कि भाई इस सेंटेंस में ये क्लू है हमारे लिए और इसके आधार पे हमें ये करना है, डन, यही तो करना है फिर।
तो द प्लान दैट यू एट नाउ, जो प्लान यू हैव लुक्ड वुड टेक, नो, गलत, क्योंकि नाउ आ रहा है। आर लुकिंग, यस, आर लुकिंग, जिसकी तरफ आप देख रहे हो भी, अभी आप जिस पे नजर आपकी जा रही है ना, जो देख रहे हो कि देखो वो उड़ रहा है, इसका मतलब है कि वो जस्ट टेकन, जस्ट टेकन, यस, उसने अभी अभी, जस्ट किसके लिए आता है, जस्ट, ऑलरेडी, यट, रिसेंटली, लेटली, ये प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब्स हैं दोस्तों, ठीक है। तो जस्ट किसकी एडवर्ब है, जस्ट, ऑलरेडी, yet, recently, lately, till now, ये कुछ एडवर्ब्स हैं इस तरह की, जस्ट, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, लेटली, टिल नाउ, किसके एडवर्ब्स हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की। दीज आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आर लुकिंग आ गया इसमें नाउ के कारण, और जस्ट के कारण इधर हैज टेकन आ गया, और प्रेजेंट परफेक्ट का सीधा सा मतलब क्या है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट मींस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो आंसर आपका बी। आगे बढ़ते हैं हम, आई द टेलीफोन बिल यट, देखो मैंने जस्ट आपको इससे पिछली स्लाइड पर अगर आपने पूरा ध्यान दिया है तो यट मैंने लिखा है, देखो आपको लिखा है ना, इसलिए मैं बैक गया हूं, यट लिखा है, इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट है भी साफ साफ, यट, इसका मतलब आई हैव पेड एक तो, और आई हैव नॉट पेड, अब चक्कर पड़ गया ना, चलो दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिया आपके, क्योंकि ये तो क्लियर हो ही गया कि प्रेजेंट परफेक्ट ही करना है हमें। अब बात ये कि यार हैव पेड करें या हैव नॉट पेड करें, विच इज करेक्ट हियर, सही कौन सा है, हैव नॉट पेड। क्यों भाई, हैव नॉट पेड ही सही क्यों है, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे रीजन ये है कि यट जो एडवर्ब है, यट इज यूज्ड पर्टिकुलरली इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये हमें लिखना है यहां पे कि जो यट है, यट का मतलब क्या है, यट का मतलब है अभी तक। ओके, यट का यूज कहां होता है, यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। अब बात है कि इस पोजीशन का है भाई, इसकी पोजीशन कहां होती है, पोजीशन इसकी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर अगर ऑब्जेक्ट भी है तो उसके बाद आप इसका प्रयोग करेंगे। यस, ये दो बातें मैंने लिखी हैं, दोनों बातें बहुत सटीक हैं, एकदम इनफॉलिबल, अकाटे, कोई काट नहीं इनकी, और इनको अगर आपने सीख लिया, फॉलो कर लिया, आई एम श्योर दैट आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सेंटेंस या तो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, यट के लिए जरूरी है, और यट पे क्वेश्चन पोजीशन का भी आता है, कई बार यट का यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे अब जैसे आपने यहां देख लिया ना कि आई हैव नॉट पेड, मैंने अभी तक टेलीफोन बिल, जो टेलीफोन बिल है वो आपका ऑब्जेक्ट है, मैंने अभी तक टेलीफोन बिल को जमा नहीं कराया, ठीक है, तो टेलीफोन बिल आपका ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, इसके ठीक बाद हम इस एडवर्ब का यूज कर रहे हैं यट का, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल एक और लिख देता हूं मैं कि she has not completed her work yet, उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, she has not completed her work yet है, तो भैया देखो सी सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका है, कंप्लीटेड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हर वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, और येट क्या है, एडवर्ब है, देखो ऑब्जेक्ट के बाद हमने यूज कर लिया। ओके, आई एम श्योर बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं 18 पे, यू ऑल डे लेट मी ड्राइव नाउ, भाई मुझे चलने दो यार, पूरे दिन से तुम ही तो ड्राइव कर रहे हो, पूरे दिन से तुम ही तो ड्राइव कर रहे हो, अब तो मेरे को चला लेने दो, नहीं तो यू ऑल डे, अब यहां पे देखो हिंट आपका ऑल डे आ रहा है, तो ऑल डे जहां पे आ गया भाई, इसका मतलब आप किसका यूज करेंगे, ऑल डे के कारण हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम हैज बीन एंड हैव बीन, इसका यूज करेंगे, प्लस कॉन्टिन्यूअस वर्ब, प्लस कॉन्टिन्यूअस वर्ब, और टाइम के लिए सिंस, फॉर,
ऑल डे, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, ऑल इवनिंग, ऑल नून, इस तरह के वर्ड्स, प्लस सिंस या फिर फॉर, इनमें से कोई एक हम यूज करेंगे। इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वहां पे, ठीक है। हैज बीन, हैव बीन, तो यू हैव बीन ड्राइविंग, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम, सीटी पटवार एंड एलडीसी। सीटी पटवार एंड एलडीसी, मंडे से हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं। सीटी के हालांकि एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, बट इसका हम क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, इच्छुक हैं, जिनको लगता है कि हमें कोचिंग की लास्ट टाइम पे भी अगर कोई ऐड मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है, तो हम क्वालिफाई कर लेंगे, उनको पर इसका जरूर ज्वाइन करना चाहिए। छोटे बैच हैं, क्वालिटी प्रिपरेशन है, कंप्लीट ध्यान दिया जाएगा, यू मस्ट ज्वाइन। यस, अब अगले क्वेश्चन को देखिए। आई एम ऑन ए डाइट, मैं डाइट पे हूं, मैं डाइट पर हूं, मैंने पिछले महीने से, फॉर द लास्ट मंथ, पिछले महीने से केलों के अलावा कुछ भी नहीं खाया है, या मैं केलों के अलावा कुछ भी नहीं खा रहा हूं। कैसे बोलेंगे? केलों के अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ये ज्यादा बेटर है। ग्रामेटिकल देखो, ये ज्यादा बेटर है। आई एम ऑन ए डाइट, मैं डाइट पे हूं, बिकॉज, क्योंकि आई हैव ईटन नथिंग, आई हैव ईटन नथिंग, आंसर यहां बी है, ठीक है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सर इसमें आई हैव बीन ईटिंग भी आ सकता है। देखो, जो अधिक उपयुक्त होता है, यानी जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है, आंसर उसी को लिया जाता है। रूल के अकॉर्डिंग हो सकता है ये लग रहा है कि भाई फॉर द लास्ट मंथ आ रहा है, तो हम सिंस फॉर के हिसाब से इसको कर दें, बट इसका सेंस अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आएगा कि मैंने पिछले महीने से केलों के अलावा, यानी बनानाज के अलावा, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ये ज्यादा उपयुक्त है, देखिए, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल और डाउटफुल दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट आंसर इसका बी है। 20, यू 10 किलोमीटर्स, इट मीन्स यू फॉर 3 आवर्स। यू 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप 10 किलोमीटर चल चुके हो, 10 किलोमीटर चल चुके हो, इट मीन्स, ठीक है, आप 10 किलोमीटर से चल रहे हो। बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है, देखना आप। यू हैव वॉक्ड 10 किलोमीटर्स, यू हैव वॉक्ड 10 किलोमीटर्स, ओके। इट मीन्स, इसका मतलब आप 3 घंटे से चल रहे हो, इसका मतलब आप 3 घंटे से चल रहे हो, या 3 घंटे चल चुके। बताओ सही कौन सा है? यू हैव वॉक्ड, ये तो आएगा ही आएगा। देखो, यू हैव वॉक्ड, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आप 10 किलोमीटर चल चुके हो, ओके। इसका मतलब क्या है? आप 3 घंटे से चल रहे हो। यू हैव बीन वॉकिंग, यू हैव बीन वॉकिंग, यस। इसका मतलब आप 3 घंटे से चल रहे हो, यानी 3 घंटे से आप लगातार चल रहे हो। ये इस बात को शो कर रहा है कि आपकी यात्रा 10 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है। इट मीन्स यहां आंसर क्या करेंगे आप बताइए? दोनों को लें। यू हैव वॉक्ड 10 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर चल चुके हो, इसका मतलब है कि आप 3 घंटे चल चुके हो, आप 3 घंटे चल चुके हो, इसका मतलब ये है, ठीक है। बट इसको हम इस तरह नहीं ले सकते, इसका आंसर सिर्फ ये माना जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सिंस फॉर जहां आ रहा है, इसका मतलब है परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये तो आपका हैव बीन वॉकिंग आएगा। इट मीन्स यू हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे चल रहे हो, और आप 10 किलोमीटर चल चुके हो, ये प्रेजेंट पर। आगे बढ़ते हैं। ही इज ए रेस ड्राइवर, ही विद एन एक्सीडेंट, वो एक रेस ड्राइवर है। ही मे हैव मैट, ही मे हैव मैट, वो देखो अच्छी तरह ड्राइविंग नहीं करता है, बहुत रफ ड्राइविंग करता है, और जो रफ ड्राइविंग करता है इसका मतलब है कि भाई वो एक्सीडेंट हो सकता है, उससे एक्सीडेंट बिल्कुल हो सकता है। क्या आएगा यहाँ पे? मे हैव मैट। 22 पे आ जाइए। ही हैंग टिल डेथ, ही हैंग टिल डेथ, उसको मृत्यु तक लटकाया गया, मृत्यु तक लटकाया गया। अब देखो, ये तो पैसिव कंस्ट्रक्शन है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। कौन सा कंस्ट्रक्शन है ये?
आपका पैसिव कंस्ट्रक्शन है, इसको पैसिव कंस्ट्रक्शन बोलेंगे हम, ठीक है। अब ही वॉज हंग, देखिए आप, ही वॉज हंग, तो भाई हंग जो है ये थर्ड फॉर्म है इसकी, बिल्कुल है। और ही वॉज हैंग्ड, ये भी इसकी थर्ड फॉर्म है, तो सही तो ये भी है और सही ये भी है, तो भाई आंसर इसका डी होगा। क्योंकि जो हैंग है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, इसकी हैंग्ड भी होती है थर्ड फॉर्म और इसकी हंग भी होती है, दोनों सही होते हैं। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन डी ही होगा, राइट। आई विश आई नो, आई विश आई नो, जहां पे विश आता है, देखो विश आ गया, आई विश आई नो, ठीक है। आई विश आई नो, यहां हर और था, यस, आई विश आई नो हर, काश मुझे उसका पता होता, मैं उसके बारे में जानता, ऑब्जेक्ट था यहां पे, लिख दिया मैंने, ठीक है। इट मीन्स अब जहां पे विश आ रहा है, विश आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन है। काश मुझे आपका पता होता, काश मुझे इस बात के बारे में पहले पता लग गया होता। जहां हम काश बोलते हैं, विश बोल रहे हैं, ठीक है, वुड दैट, इफ ओनली, विश, इफ, एज इफ, ये कुछ की वर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या है, यहां पे सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, क्या आएगा यहां पे, न्यू, आई विश आई न्यू। इसके लिए मैं लिख देता हूं आपके लिए, if only, would that, wish, as if, इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का V2 इज यूज्ड। और मान लीजिए वर्ब नहीं है आपके पास, मैन वर्ब है ही नहीं, देन फिर आपको वर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, वर, WERE, यस। जैसे इफ मनी, आई वुड हेल्प यू, ऑप्शन हैव, हैड, हैड, नन। यदि मेरे पास धन होता तो मैं आपकी हेल्प कर देता, मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी हेल्प कर देता। इट मीन्स इफ आ रहा है, इफ आ रहा है तो सेकंड फॉर्म कौन सी है इसमें, हैड। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास धन होता तो मैं आपकी हेल्प जरूर कर देता, तो ऑप्शन सेकंड है। CT, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल, CT की जो हमारे, जो आपको मैंने बताया था कुछ देर पहले, क्रैश कोर्स, प्रिंटेड नोट्स, परिष्कार बैग, टेस्ट सीरीज, ओके। तो नए बैच हमारे सोमवार से स्टार्ट हो रहे हैं और जब CT की एग्जाम हो जाएगी उसके बाद जो हमारे बैचेज होंगे वो फाउंडेशन बैचेज होंगे, ठीक है। अभी हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बिल्कुल एग्जाम नजदीक है, तभी हम आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं 24 पे। द इंजीनियर्स दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर साफ साफ है भाई, ज्यादा सोचना ही नहीं है, सिंस लास्ट ईयर, तो सिंस और फॉर जहां पे आ गया, सिंस और फॉर जहां पे आ गया, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस है, साफ साफ, कुछ सोचना ही नहीं ज्यादा। तो द इंजीनियर्स हैव बीन रिपेयरिंग, द इंजीनियर्स हैव बीन रिपेयरिंग, रिपेयर कर रहे हैं ब्रिज की, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी। 25, इफ आई हैड हेल्प्ड हिम ही, यदि मैंने उसकी हेल्प की होती, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये आपकी कंडीशन नंबर 3 है। कौन सी है, कंडीशन नंबर 3, और इसको बोलते हैं हम अनफुलफिल्ड कंडीशन। कौन सी बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। जी हाँ, इफ आई हैड हेल्प्ड हिम, यदि मैंने उसकी सहायता की होती तो वो ही वुड नॉट हैव ड्रॉन्ड, या ही वुड हैव ड्रॉन्ड, तो वह नहीं डूबता। यदि मैंने उसको बचाया होता, सहायता की होती, वो नहीं डूबता, ही वुड नॉट हैव ड्रॉन्ड, यस, ये आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। जी हाँ, अनफुलफिल्ड कंडीशन, इसको अपूर्ण शर्त बोला गया है। क्या बोला गया है, अनफुलफिल्ड कंडीशन, अपूर्ण शर्त।
जी हाँ, इसका जो फॉर्मूला है, आई मीन टू से पैटर्न, वो क्या है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट से मतलब क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस इधर मेन क्लोज में हम करेंगे वुड हैव या कुड हैव। ज्यादा वुड हैव दिखेगा लेकिन कुड हैव भी आता है कई बार, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपका कंडीशनल क्लोज है, ये आपका मेन क्लोज है, जिसको हम प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हैं। तो इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, इधर वुड हैव प्लस कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही किया हमने। इफ आई हैड हेल्प्ड, ये आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिल रही है। ही, अब देखो आप वुड हैव प्लस ड्रॉन्ड, थर्ड फॉर्म आ गई, तो आंसर डी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं 26 पे, इसको अनफुलफिल्ड कंडीशन बोला गया है। इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स, सेम वही है, वैसा ही क्वेश्चन दोबारा आ गया आपके सामने। यदि आपने रूल्स को फॉलो किया होता तो यू डिस्क्वालिफाइड। अब देखो, यदि आपने रूल्स को फॉलो किया होता तो इफ यू हैड फॉलोड, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो ये नहीं आएगा भाई, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, बचता क्या है, ये यू वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालीफाइड। तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। अब देखो इसका पैसिव बना दिया। डिस्क्वालीफाई अपने आप नहीं होता आदमी, क्वालिफाई भी अपने आप नहीं होता, क्वालिफाई भी कोई और करेगा, डिस्क्वालीफाई भी कोई और करेगा। ठीक है, ये काम तो कोई और करेगा ना, इसका मतलब आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। तो यू वुड नॉट हैव बीन, बीन क्यों लग गया, क्योंकि पैसिव वॉइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इट इज आई हु टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट नाउ, ये मैं हूं, ये मैं हूं जिसको ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट करना है। बताइए क्या आना चाहिए, इट इज आई। अब देखिए हु दे रखा है, हु आप किसका काम कर रहे हैं, यहां पे हु है, यहां पे कंजक्शन के रूप में। ठीक है, इट इज आई हु। वैसे आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। रूल ये कहता है रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है, यानी जो प्रीसीडिंग वर्ड है, पूर्ववर्ती शब्द, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब अप्लाई करते हैं। तो इट इज आई हु, ये मैं हूं जो कि या जिसको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो बोलने में तो ऐसा लगेगा कईयों को हु हैज टू कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई कैसे कर दें ऐसे ही, क्या लॉजिक है आपके पास, रूल तो एक अप्लाई, रूल तो इस तरह से इजाजत नहीं दे रहा आपको, ऐसे कैसे करेंगे हम। तो हु से पहले कौन है, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती शब्द आई है, आई के साथ हैज कैसे लगाएंगे, नो। आई के साथ विल, आई विल टू कंप्लीट, ये तो होता ही नहीं, विल हैव टू कंप्लीट होता तो बात होती, ये भी गया। अब बचते हैं दो आपके पास, इन दो पे हम प्रॉपर्ली कंसीडर करेंगे। तो इट इज आई हु वाज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट नाउ, चूंकि नाउ भी फंसा हुआ है बीच में, ये भी देखो इधर नाउ भी है भाई, नाउ भी तो फंसा हुआ है बीच में। तो जब नाउ बीच में फंसा हुआ है, इसका मतलब आप प्रेजेंट का ही यूज करेंगे, पास्ट में जा ही नहीं सकते आप। इट मींस वाज भी गया। अब बचता क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ ये आई एम टू कंप्लीट। उसने तो सुना ही नहीं होगा सर, आई एम टू कंप्लीट ये क्या होता है, बिल्कुल होता है। आई हैव टू कंप्लीट भी होता है, आई एम टू कंप्लीट भी होता है। बी फॉर्म जो होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ भी इन्फिनेटिव आता है, और हैव फॉर्म के साथ भी इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। बी श्योर। क्या आएगा यहाँ पे, इट इज आई हु एम टू, जिसको ये कंप्लीट करना है, क्या, ये प्रोजेक्ट अभी पूरा करना है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अपन। रीट, मंडे से लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड रीट के हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, छोटे बैच, क्वालिटी बैच, यू नो वेरी वेल। ठीक है, और अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको शिक्षक भर्ती में तो खैर मिले ही हैं, जिसके लिए परिष्कार जाना जाता है। बाकी अन्य जो भर्तियां हैं, पीएसआई की फैक्ट्री है, ये मान लीजिए परिष्कार, तो आपको सारी चीजें फेवरेबल और अफोर्डेबल मिलेंगी। ओके फाइन। 28 पे आ जाइए। हु प्रॉब्लम्स हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, हु प्रॉब्लम्स हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। भाई लंबे टाइम से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, कौन है जो लंबे टाइम से यहाँ पे समस्याएं पैदा कर रहा है। 4 आ गया, पहली बात तो 4 आ गया, इसका मतलब 4 आ गया तो क्या है, 4 आ गया यानी टाइम है। सिंस 4 कहां आता है, सिंस 4 वहां आता है जहां पे आपको टाइम मेंशन करना होता है। अब आपको कंफर्म टाइम शो करना है तो आप
सिंस का यूज करते हैं जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। अगर आपको आइडियल टाइम, अंदाजे से का टाइम यानी कि इंडेफिनेट टाइम यानी कि पीरियड ऑफ टाइम शो करना होता है तो हम यूज किसका करते हैं, फिर हम यूज करते हैं फॉर का। ठीक है, तो हु प्रॉब्लम्स हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, हु हैव बीन क्रिएटिंग या हु हैज बीन क्रिएटिंग, देखो यहां पे, या फिर बोथ, बोलो दोनों आएंगे। यहां लंबे समय से प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहे हैं या कौन कर रहा है, अच्छी तरह बोलो ना। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस बोल सकते हो भाई, लंबे टाइम से ये काम, यहाँ पे ऐसी समस्याएं कौन पैदा कर रहा है या कौन कर रहे हैं, आप दोनों तरह से बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आपको ये लगे कि यार ये काम एक से ज्यादा लोग कर रहे हैं तो आप प्लूरल, जब आपको ये कि नहीं एक ही कर रहा है तो आप सिंगुलर बोलेंगे। ठीक। 29, इफ यू हैड कंसिडर्ड अबाउट द प्रॉब्लम इट इमीडिएटली, यदि आपने प्रॉब्लम के बारे में प्रॉपरली कंसीडर किया होता तो ये सॉर्ट आउट हो जाती या फिर कर दी जाती। अब दो बातें आ गई ना, हो जाती या कर दी जाती। प्रॉब्लम ऐसे थोड़ी सॉल्व होती, हमें खुद को करनी पड़ती है, अपने आप कहां से होती। तो इफ यू हैड कंसीडर्ड, इट मींस ये तो पास्ट परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ देर पहले आपको बताया था मैंने, अनफुलफिल्ड कंडीशन, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इट विल बी सॉल्व्ड, जी नहीं, वुड हैव सॉल्व्ड या वुड हैव बीन सॉर्ट आउट, देखो आप, कुड बी सॉल्व्ड, जी नहीं। आंसर आपका बी और सी में छुपा हुआ है, बी और सी इनमें से छुपा हुआ है, इनमें से कोई एक आपका आंसर है। इफ यू हैड कंसिडर्ड अबाउट द प्रॉब्लम इट वुड हैव बीन सॉर्ट आउट, तो इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था, ये सॉर्ट आउट हो जाती, कर दिया जाता है इसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड हैव वॉन द मैच, हम मैच को जीत जाते, हम मैच को जीत जाते। देखो क्लोज का जो क्रम है वो कोई मायने नहीं रखता है, सीक्वेंस डजंट मैटर हियर। देखो आप, वी वुड हैव वॉन, देखो आप वुड हैव दे रखा है ना, वी वुड हैव वॉन द मैच, आपको मैन क्लोज पहले दे दिया, कोई बात नहीं, दे देने दो, हम कंडीशन क्लोज को बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं होता है। यदि मयंक को हमने टीम में शामिल कर लिया होता तो हम मैच को बड़ी आसानी के साथ जीत जाते। इट मींस यहां पे क्या दिया हुआ है, ये आपकी अनफुलफिल्ड कंडीशन है और इसमें कंडीशनल क्लोज को आगे दिया गया है और जो मेन क्लोज है उसको पहले दिया गया है। इट मींस सीक्वेंस को थोड़ा छेड़ा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आनी चाहिए कंडीशनल में, कंडीशनल पार्ट में। तो अकेला हेड नहीं आएगा, वुड हैव आ नहीं सकता, वुड टेक आ नहीं सकता। अब बचता है हेड, क्या हेड हेड इस तरह आता है क्या, बिल्कुल आता है। क्यों, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, बात खत्म। तो ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फर्स्ट वाला तो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हेड हेड आएगा। कैसे बोलेंगे हम, वी वुड हैव वॉन द मैच इफ वी हैड हैड मयंक इन आवर टीम, हैड हैड। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। 31, इफ यू इन दिस मैटर यू शुड स्पीक फ्रैंकली, इफ यू इन दिस मैटर, आपको फ्रैंकली बोलना चाहिए, आपको फ्रैंकली कहना चाहिए। यदि आपके पास कोई प्लान है, यदि आपके पास कोई प्लान है इस मैटर को लेकर के, तो आपको कहना चाहिए बेझिझक। तो इफ यू प्लान या हैव एनी प्लान, हेड प्लांट तो देखो होगा ही नहीं क्योंकि आगे शुड आ रहा है, तो हेड प्लांट को तो भूल जाए आप। अब बात आती है क्या बोथ एंड भी हो सकता है, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इफ यू प्लान, यदि आप इस मैटर को लेकर कोई प्लान करते हो तो आपको बताना चाहिए, या फिर इस मैटर को लेकर आपके पास अगर कोई प्लान है तो आपको कहना चाहिए, बताना चाहिए। बोथ आर करेक्ट, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ओके फाइन, ठीक है दोस्तों, आज के लिए आई थिंक इट इज इनफ। और टेंस को लेकर के, टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने पूरा प्रयास किया है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेंसेस। टेंस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमने शामिल किया है। आप ये मत देखना कि क्वेश्चन आया कि नहीं सर का बताया हुआ, आप ये देखना कि सर ने जो कंसेप्ट्स बताए थे, जिन कंसेप्ट्स को लेकर के सर ने क्वेश्चन सोल्व कराए थे, उन्हीं कंसेप्ट को टच करते हुए, उन्हीं कंसेप्ट को बेस मान करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक में। थैंक यू, जय हिंद।